गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। हो प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो रास रचैया गोपाला। मेरो रास रचैया गोपाला। मेरो नाग नथैया गोपाला। मेरो नाग नथैया गोपाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला। हो मेरो वेणु बजैया नंद लाला।
भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। कल हमने कथा को रुक्मणी हरण पर विराम दिया। बाद में रुक्मी ने ऐसा प्रण किया कि यदि मैं अपनी बहन को नहीं ला पाया पुनः नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, और वह भगवान के सामने युद्ध के लिए ललकारता है। भगवान के साथ में थोड़ी ही देर में बलराम जी भी यादवों की सेना लेकर आ जाते हैं और भगवान के द्वारा अपने साले साहब के बाल उतार लिए जाते हैं। आधी मूंछ और आधी दाढ़ी भगवान उतार देते हैं, कुरूप बना दिया उसे। तो बलराम जी डांट लगाते हैं भगवान को, असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितं वपनं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वध। इस प्रकार अपने सुहृद लोगों का वध करोगे कृष्ण, उनको वैरूप्य करोगे तो कौन तुमसे संबंध जोड़ेगा? ये तुमने कहां से सीखा? देखो, भगवान को डांट लगाई, गलती थी किसकी? रुक्मी की। पर बलराम जी किसको डांट रहे हैं? भगवान को। इसके अनेक कारण हैं। श्रीमद् भागवत परिवार में रहना कैसे है ये भी सिखाती है। यदि संबंधी में झगड़ा हो जाए तो बड़ों को किसका पक्ष लेना चाहिए? गलती होने पर भी संबंधी को नहीं बोला कुछ भी, अपने छोटे भाई को डांटा। झगड़ा कैसे शांत किया जाए, देखो ये भी एक छोटी सी सीख भागवत से। और यदि इस प्रकार से तुम अपने रिश्तेदारों के साथ काम करोगे तो कौन तुमसे संबंध जोड़ेगा? आगे इतने बच्चे हमारे हैं, उन सब का हमको विवाह करना है। अच्छा, एक कारण ये है कि प्रेम विवाह करके आई है रुक्मिणी, इसलिए इनका कोई साथ देने वाला है या नहीं? भयभीत है रुक्मिणी। अपना पति का पहला रूप ही युद्ध वाला देखा तो क्या बीती होगी हृदय पर? पहला रूप देखा कि सगे भाई को विरूप कर रहे हैं स्वयं के पति। तो बलराम जी ने भगवान को डांटकर ये बताया रुक्मिणी को कि मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत करना, तू घर में अकेली नहीं है। अनेक इसके कारण। बाद में बलराम जी ने विधिवत विवाह भी करवाया कृष्ण रुक्मिणी का, और इनके गर्भ से कामदेव के अवतार, कामदेव का दूसरा जन्म प्रद्युम्न जी आते हैं भगवान कृष्ण के यहाँ बेटा बनकर माता रुक्मिणी के गर्भ से। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः रुद्र प्रागमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव पत्य प्रद्यत। कामस्तु वासुदेवांश, वासुदेव के अंश भगवान के यहाँ कामदेव आया। अच्छा, इसका पहले जन्म में शिव जी के तीसरे नेत्र से भस्म हुआ, ये कथा आपने सुनी होगी। और रति की याचना थी कि भगवान मेरा पति मुझे नहीं मिलेगा तो संसार कैसे चलेगा? तो शिव जी ने मनोज कह करके उसे लोगों के मन में जगह दे दी। किंतु रति ने फिर कहा कि इससे लोगों का भला तो हो जाएगा, संसार तो चल जाएगा, किंतु मेरा क्या होगा? आपकी शरण में आने के बाद भी मुझे खाली हाथ रहना पड़ेगा, रिक्त पानी ही रहूं क्या मैं? तो शिव जी ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा
यही हरण महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। हो यही हरण महामहि भारा। हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय पति हो ही तुम्हारा। वचन न अन्यथा हो ही हमारा। हो कृष्ण तनय पति हो ही तुम्हारा। वचन न अन्यथा हो ही हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय पति हो ही तुम्हारा। वचन न अन्यथा हो ही हमारा। यह आशीर्वाद शिव जी ने दिया। और कैसे प्राप्त होगा, शिव जी ने यह भी गुप्त रहस्य बताया। द्वापर युग में शंबरासुर नाम का दैत्य होगा। तुम उनके यहाँ रसोई घर में भोजन बनाने का कार्य करोगी। जब कोई मछली के पेट से बालक निकले, समझना तुम्हारा पति है। ऐसी अनोखी कथा है। अच्छा, इसका मार्ग कैसे निकला कि शंबरासुर को पहले से ज्ञात था देवताओं के द्वारा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मार सकता है तो केवल कृष्ण का बेटा। तो वो तभी से बिल्कुल बराबर दृष्टि बनाए हुए था द्वारिका जी पर। और उसको पता पड़ा कि रुक्मिणी के गर्भ से बालक हुआ है, तो उसने अपनी योग माया से, योग बल से पलंग सहित अपहरण कर लिया बालक का और उसे जल में, समुद्र में फेंका। अच्छा, मछली ने उसको जल में गिरने भी ना दिया, ऐसे उछल कर ही अपने मुंह में ले लिया एक बड़ी सी मछली ने और निगल गई। और उसके निगलते साथ ही वह एक जाल में फंस गई। व्याध ने यह जानकर कि बहुत बड़ी मछली है, तो ये तो भेंट स्वरूप शंबरासुर को देनी चाहिए, हमारे राजा को। ऐसी ही भेंट दी जाती है जिनको पसंद हो ना, जिनके नाम के आगे असुर लगा हो, उनको शराब की बोतल और क्या कहते हैं मछली, यही तो भेंट दिया जाता है। भेंट से समझ लो कि हम कैसे हैं, हम किस प्रजाति में आते हैं, हम मानव हैं या कोई और है। अपने खान पान से समझ में आ जाते हैं। कई लोगों से हम समझाते हैं, कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे भगवान ने सब बनाया खाने के लिए, पशु पक्षी भी बनाए खाने के लिए। हम उनको कहते हैं भगवान ने तो जहर भी बनाया, भैया थोड़ा वो भी देख लो टेस्ट करके कैसा लगता है। हाँ? भगवान ने दो तरह के प्राणी बनाए, शाकाहारी और मांसाहारी, और दोनों को अलग अलग परिचय दिया है। प्रकृति का परिचय, जो होंठ से पानी पीते हैं वो सब शाकाहारी हैं, और जो जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी। कुत्ता जीभ से पानी पीता है, मांसाहारी है। शेर जीभ से पानी पीता है, बिल्ली
गाय होंठ से पानी पीती है, शाकाहारी है। भैंस होंठ से पानी पीती है, बकरी ये सब शाकाहारी है। अब अपने आप से पूछिए कि हम कैसे पानी पीते हैं। हाँ, जीभ तो कोई नहीं डालता पानी के गिलास में, और यदि नहीं डालते तो फिर क्यों ऐसा लोग करते हैं कि जिसको हमको जन्म देने का अधिकार नहीं है उसको हम मार करके एक समय की भूख मिटा करने के लिए उसको खा जाते हैं। ऐसा लोग करते हैं। और विपरीतता तो देखो समाज का, ये दोहरापन, दोगलापन जिसको हम कहेंगे इस समाज का, वो ये है कि अपने द्वारा बनाया हुआ मंदिर, पत्थर का, ईंट का मंदिर जिसमें पत्थर की मूर्ति बिठाता है और वहां बैठकर किसी को बीड़ी तक नहीं पीने देता, सिगरेट तक नहीं पीने देता। आइलिंग सिटी के मंदिर में कोई बैठकर शराब पिए तो आप लोग पीने दोगे क्या? तो अपने द्वारा बनाया हुआ मंदिर, मानव के द्वारा निर्मित मंदिर, पत्थर का, ईंट का, पत्थर की भगवान की मूर्ति, उसमें उसका इतना सम्मान। और जो मंदिर स्वयं भगवान ने जीता जागता मानव शरीर रूपी बनाकर भेजा है, जिसमें स्वयं श्री ठाकुर जी हृदय के गर्भगृह में विराजमान हैं, उसी में सारा कूड़ा करकट अंदर, हाँ, उसी में मांस, उसी में मदिरा, उसी में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सब इसी में। कितना दोगलापन है। हम बनाए उसका सम्मान, भगवान बनाए उसका सम्मान नहीं। ये शिखा जो है ना हमारी, होगी ही नहीं कईयों की, तो फिर भी बता दें, हो तो पता पड़े। माताओं की तो है, रखना माताओं, भगवान ने अभी तक सन्मति माताओं को दी हुई है, तो वो हेयर कट पर मत जाना। माताओं की शिखा है। शिखा का अर्थ है मंदिर की ध्वजा। ये शरीर मंदिर है, ये पूरा शरीर मंदिर है, और उसकी शिखा है उसकी ध्वजा, और उसका हृदय है गर्भगृह, और उसमें जो प्राण है वही परमेश्वर है। ये जीता जागता भगवान का मंदिर। ठीक से देखोगे तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको मंदिर की ही तरह नजर आई। शरीर हमारा गुरु है, अध्ययन की आवश्यकता है। असुर को मांस का भेंट, मछली का भेंट, ये बात जमती है। जिसके नाम के आगे असुर लगा हो उसको ऐसी भेंट देनी चाहिए। और उसने रसोई घर में भिजवाया उस मछली को, और उस रति ने उसका पेट चीरा तो बालक निकला। उसका पालन पोषण करके अति शीघ्र कामदेव बड़ा हो। काम को बड़े होने में देर नहीं लगती। काम जब किसी के हृदय में जन्म लेता है तो उसको प्रबल होने में समय कहाँ लगता है, इसलिए कामदेव को बड़ा होने में देर नहीं लगी। और कामदेव के द्वारा शंबरासुर का नाश हुआ, प्रद्युम्न जी के द्वारा। यहां लिखा है कामस्तु वासुदेवांशो, काम वासुदेव का अंश। और भागवत में ही लिखा है तम शंबरः काम रूपी। शंबरासुर को भी क्या लिखा है? काम रूपी। और प्रद्युम्न भी काम, और शंबरासुर भी काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा हम पुरुषार्थ चतुष्टय का बात करते हैं, तो वहां काम काम दो बार कहां आता है? एक ही बार काम आता है। तो यहां दो काम कैसे हो गए आमने सामने? ये काम सदैव आमने सामने ही रहे। ये जो शंबरासुर है ये मनमाना काम है, मनमाना आचरण है। और ये जो प्रद्युम्न जी हैं ये विधिवत शास्त्रों की अनुमति से, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से परिवार को आगे बढ़ाना, ये वास्तविकता में प्रद्युम्न जी का पूजन है, ये कामदेव का पूजन है। विवाह में कामदेव जी के मंत्र बोले जाते हैं, किंतु फुर्सत नहीं सुनने की, क्योंकि जब अच्छे से विवाह होना था तब तो नाच कूद में टाइम निकाल दिया, और आधी रात को फिर पंडित जी से कहते थोड़ा जल्दी करवा दो, अब फेरे आधे घंटे में निपटा दो। दूल्हे के दोस्त शराब पी पी करके बाहर नाच रहे हैं, बोले अभी बारात तो आए। सारी मर्यादा। और इसीलिए तलाक के इतने इतने केस बढ़ रहे हैं, पर इस पर अभी भी किसी का चिंतन मनन नहीं है। जितना बड़ा समाज है ना, जितना विकसित समाज है, उतने तलाक के। और क्योंकि उन्होंने मुहूर्त देखते समय तो बहुत पंडितों को परेशान किया, एक पंडित जी से राजी नहीं हुए, चार को दिखवाया, अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकलवाया, और जब मुहूर्त को निभाने की बारी आई तो बोले अब तो कर दो, हो गया, वो तो टाइम ही निकल गया, अब क्या करेंगे। किस कार्य के पीछे ये पूरा तामझाम है? ये लाखों करोड़ रुपए की शादी किस बात के पीछे है?
जिस बात के पीछे है वो तो ठीक से निर्वाह किया नहीं, बाकी पूरा दिखावा अच्छे से किया जितना कर सकते थे। बाद में किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को झगड़ा हो रहा है घर में, किसी की बात नहीं बनती है, किसी की बात तलाक तक पहुंच गई। क्यों ये सब हो रहा है, इस पर अभी भी किसी का मनन चिंतन नहीं। बड़े बुजुर्ग भी वहां होते हैं, पर वो भी ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं कि बोले अब ये तो काम है इनका, नाचने दो इनको, अभी तो नाचेंगे बाद में कब मिलेगा। अरे फेरे भी अभी पड़ेंगे। हाँ, जो उसके जीवन का निर्धारित करेंगे उसके जीवन को कि किस दिशा में जाएगा इसका जीवन। क्यों मुहूर्त परंपरा है हमारे यहाँ, क्यों ऋषि मुनियों की ये व्यवस्था है, क्यों दूर दृष्टिकोण रखने वाले हमारे पूर्व वैज्ञानिक जन इस मुहूर्त पर जोर देते हैं। मुहूर्त का इतना विशेष प्रभाव है भाई। देखो, मकान आप लोग बनाते हो, अच्छे मुहूर्त में यदि नींव खोदी ना, तो हमने 50 उदाहरण ऐसे देखे हैं कि पैसा ना होने पर भी उसका मकान बन गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शायद आप लोगों ने ऐसा जीवन में किसी ने जिया हो ना जिया, पर हमने 50 लोगों को देखा है जिसके पास में पतरा डालने की भी व्यवस्था नहीं थी, चद्दर डालने की, उसके 3 मंजिल बन गया मुहूर्त के कारण। और वही मुहूर्त विवाह के लिए निकाला जाता है, किंतु हम उसको क्या करते हैं, रास्ते निकाल लेते। कई लोग गोधूली के फेरे निकाल दिए अगर, तो उस समय तो मान लेते हैं, पर जब वो भीड़ भाड़ माथे पर पड़ती है तो बोले अभी तो हथलेवा कर लो बस, खाली रास्ते निकाल लिए लोगों ने, अभी तो तोरण लग गई, बस गोधूली में तोरण लग गई, हो गया काम। आप अगर कोई इस बात को समझें और आपके कोई बच्चे जवान हैं तो आगे ध्यान रखना और उसको अनुभव भी करो कि जिनका सही मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ उनके घर में क्या चल रहा है। आप जरा झांको उनके घर में, आपको पता होगा अभी अभी में जितने लोगों का विवाह हुआ 2-4 साल में, आपको याद होगा कि इन्होंने मुहूर्त निकाल दिया था, फिर इनके फेरे हुए थे। ये लग्न होती है उसमें ही ये फेरे होते हैं, ये चौगड़िए में नहीं होते। चौगड़िया अलग चीज है, लग्न अलग चीज है। पश्चात ये जो शंबरासुर है ये मनमाना आचरण है। जो आजकल हम पेपर में पढ़ते हैं, माताओं बहनों के साथ में जो गलत कार्य होता है, ये शंबरासुर है, आज भी जीवित है। और शंबरासुर के जीवित रहने का कारण है उसके घर का आचरण, उसके माता पिता के द्वारा दी हुई शिक्षा। उसकी मैया ने कभी उसको दूसरे की बहन बेटी का सम्मान करना नहीं सिखाया। ये कारण है कि आज भी शंबरासुर समाज में जीवित है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा कुकृत्य करते हैं कि जिनको इतना कोई सजा, मैं कहूँ फांसी भी शायद उनके लायक नहीं है। हद हो गई। जिस देश में कन्या पूजन की जाती हो, लोग हंसते होंगे, बाहर के जो देखते होंगे कि बताओ ये साल भर में 4-4 बार नवरात्र में कन्या पूजन करने वाले, वो कन्याओं के साथ में ऐसा कुकृत्य का हो रहा है। बलात्कार की घटना में भारत का बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा हमारा देश, समझ में नहीं आता कि ये उसी देश की कथा है जिसके लिए हम गा रहे हैं कि एक नारी की साड़ी को हाथ लगा दिया था, उसके लिए 40 लाख लोगों को मर जाना पड़ा। उस देश में ये समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं हम कि आज 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आज 10 साल की बच्ची के साथ में ऐसा हुआ। हम उस राम कथा को गाने वाले हैं जिसमें कहते ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और जो मांस खाने वाला होगा उसका मन कितना दूषित होगा, और यदि कोई सड़ा हुआ मांस खाने वाला होगा तो उसका मन तो कितना दूषित होगा। जो मांस बिल्कुल सड़ जाए और उसको नोच नोच कर खाए, ऐसा पक्षी हुआ गिद्ध, नाम हुआ जटायु। पर ऐसा आमिष भक्षी, सड़ा हुआ मांस खाने वाला पक्षी भी इस देश का गर्व होता है इस कथा को कहने में कि वह हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं रहा। जब सीता जी का हरण हो रहा था तो रावण से भिड़ गया। किसी ने उसको पूछा, क्यों रे तू रावण से जीतेगा क्या? बोले नहीं जीत पाऊंगा।
अरे जितना तो दूर, मैं 2 मिनट भी उसके सामने टिक जाऊं तो बड़ी बात, तो फिर क्यों लड़ रहा है? बोले कोई स्त्री का हरण हो रहा हो और मैं हाथ पर हाथ रखा बैठा देखता रहूं, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं भिड़ जाऊं, लड़ जाऊं, उससे मर जाऊंगा, बस यही तो होगा। मुझे वो मरना स्वीकार है, किंतु आंखों के सामने हरण हो रहा हो किसी नारी का, अबला का, मैं नहीं देख सकता। और आज इसी देश में लोग चौराहे पर, पान की दुकानों पर, होटलों पर माता बहनों को कमेंट से किया जाता है, कोई निकलते हैं 4 लोग वहां खड़े हैं और सुन रहे हैं, फिर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी थोड़ी ना कुछ लगती है। हमारी बहन बेटी तब होगी तब बोलेंगे। जब अपने घर पर बात आएगी ना तब बोलेंगे, अभी नहीं बोलने को। हमारी क्या लगती है, होगी कोई, जाने दो। पंख काट दिए रावण ने, तड़पता हुआ नीचे जमीन पर आकर गिर गया। पूछा किसी ने क्यों? अरे भाई पहले पंख थे, ना लड़ता रावण से तो राम जी को जाकर कम से कम सूचना तो देता, उनका दर्शन तो करता, उनको बताता तो सही कि सीता जी का हरण हुआ है। अब क्या कर लिया, पंख कट गए, तड़प रहा है जमीन पर। तो वो कहने लगा कि पंख थे तो मुझे राम के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम को मेरे पास आना पड़ेगा। और चलकर राम जी उसके निकट आए, गोद में उसके सिर को उठाया। भगवान रोते हुए उसको अंजलि प्रदान करते हैं, कहते हैं अमर कर दूं काका, आपको अमर कर दूं मैं तात। और भगवान ने अपना स्वरूप का दान दिया, जो भगवान स्वयं दिखते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म चतुर्भुज, वह रूप उस जटायु को प्रदान किया भगवान ने। और इतने पर भी भगवान ने कहा कि मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा, तात निज कर्म ते गति पाई, आपने अपने कर्म से इस गति को पाया है, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये होता है किसी नारी की लाज को बचाने का फल, नारायण बन जाना, स्वयं भगवान बन जाना, यदि विशुद्ध मन से किसी अबला की रक्षा की तो। और उस देश में पढ़ने को मिल रहा है कि इतनी घटनाएं हो रही है, जो पेपर उठाओ, जो पन्ना पढ़ो, उस पर ही शंबरासुर है और इनके घर की स्थिति खराब है, इनके घर में माताओं बहनों का सम्मान नहीं है, इसलिए ये लोग बाजार में ऐसा करते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, ध्यान रखना, अगर आपकी गली में 50 घर है तो शायद ही कोई एक घर में ऐसा व्यक्ति वास करता हो जिनकी ऐसी कुदृष्टि हो। बाकी 49 घर वाले सब अच्छे हैं, पर उन 49 लोगों ने थोड़ा सा कहेंगे, बुरा लगे किसी को, चूड़ियां पहन रखी है, उनको बोलने में नहीं आता। और सज्जनता तो हमेशा ही कायरता का बाना पहन कर रहती है। सज्जनता जो है, हमको क्या, हमारा क्या, हमको क्या लेना देना। अर्जुन भी सज्जन है ना, तो उसकी पत्नी की साड़ी उतारने का प्रयास किया, उसका सब कुछ छीन लिया, उनको दर दर भटकाया, इसके बाद भी युद्ध के मैदान में आकर वो क्या कहता है, हमको क्या, लड़कर क्या कर लेंगे, मिलेगा क्या, इनको काकाओं को मामाओं को मार करके हमको क्या मिल जाएगा, और उससे रक्त से सना हुआ सिंहासन मिल भी जाएगा तो उससे हमको लेना क्या है, नहीं चाहिए हमको ऐसा सिंहासन। ऐसे सज्जन लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको उकसाने वाला होना चाहिए। सज्जन पुरुषों को उकसाने वाला, उस युद्ध के मैदान में अर्जुन को उकसाने का कार्य किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान राम सज्जन है, कदम कदम पर उनको उकसाने का कार्य किया है लखन ने। वरना राम जी को तो अपनी पत्नी का वरण करने के लिए भी धनुष नहीं तोड़ना था, वो तो बैठे थे आराम से, पूरी दुनिया उठ उठ करके जा रही थी धनुष के पास, पर जिनको वरण करना है, जिनकी जन्म जन्म से वो पत्नी है, उनको उठना ही नहीं, खड़ा ही नहीं होना। ऐसे होते हैं सज्जन पुरुष। इसलिए समाज में लखन लाल की आवश्यकता है, जो उठकर खड़ा हो जाए, हाँ, और जो कह दे कि ये धनुष की तो बिसात ही क्या, इसे 100 योजन लेकर दौड़ जाऊं। अरे धनुष की बात करते हो जनक, इस ब्रह्मांड को इस भांति फोड़ दूं जैसे कच्चा घड़ा,
तो राम जी ने कहा कि विवाह करना है मुझे, तू कहाँ खड़ा हो गया? तो बोले भैया आप नहीं खड़े हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही हूं, तब आपको समझ में आएगा। तब राम जी उठे, उठहूं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। बहुत सुंदर है राम कथा, हमने बीच बीच में लिया है, एक एक शब्द में गागर में सागर है। उठहूं राम भंजऊ भव चापा, सीता का वर्ण करो इसलिए नहीं, मेटहूं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी कहते हैं जनक जी को समस्या हुई है, उनकी समस्या का निवारण करो, सीता का वर्ण करने के लिए नहीं। क्योंकि जो मूर्ख है वो जान रहा होगा कि धनुष टूटेगा तो मेरी हो जाएगी सीता। मुर्गा बाग देगा तभी सवेरा होगा। हाँ? मुर्गे को किसी दिन बुखार आ जाए तो सूरज उगेगा ही नहीं, वो बाग नहीं देगा। वो तो सदा सदा से राम जी की है। तो सज्जनता ने जो कायरता का बाना पहन रखा है उसको हटाने के लिए उकसाने का कार्य मेरे ख्याल से माताओं को करना चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए। वो जो कृष्ण ने युद्ध के मैदान में काम किया है और समुद्र के तट पर जो लखनलाल ने काम किया है राम जी को उकसाने का, वह कार्य माताओं को करना चाहिए। जब आपको कोई कुछ कमेंट करे, जब कुछ गलत कहे बाजार में चौराहे पर, आप भी सुन लो और अपनी बहू बेटियों को भी यही कहना, तब वहां खड़े हो जाओ, उसका प्रतिकार करो, उसको सुनकर आगे मत बढ़ो। आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। अगर आपने सुन लिया है कानों से कि किसी ने हमको कुछ गलत कहा है, तो माताओं की आदत होती है कि वो बढ़ जाती है आगे, अनसुना कर देती है। यदि वह वहां खड़े होकर थोड़ा सा विरोध कर देना तो बाद में वो जो 4-6 लोग दूसरे खड़े हैं वो सब उसको प्रसाद दे देंगे। माताओं को कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल खड़े होकर विरोध करना पड़ेगा। और अगर आज विरोध नहीं किया तो वो लोग शायद ये समझेंगे कि इनकी भी राजी मर्जी है, कल को वो आगे बढ़ सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। इसलिए यदि अगर घर में माताएं बहनें हैं तो उनको ये सिखाओ, किसी के अपशब्द गलत शब्दों को सहन नहीं करना। अपनी बेटियों को ऐसा सिखाओ। शंबरासुर का भगवान प्रद्युम्न जी के द्वारा नाश है। इसके पश्चात भगवान के अन्य विवाहों की कथा है, जिसमें 2 अध्याय में स्यमंतक मणि का आख्यान है। भगवान ने जिस प्रकार से स्यमंतक मणि राजा सत्यजित से कहा कि भाई ये मणि आप हमको दे दीजिए, इसलिए दे दीजिए क्योंकि ये मणि बहुत मूल्यवान है। क्या कीमत है उस मणि की? शायद आप लोगों ने सुनी है कथा, ना भी सुनी हो तो चलो संक्षिप्त में सुना देते हैं। बहुत सुंदर कथा है और मैंने इसको बहुत विस्तार से 2-2 घंटे तक इस कथा को गाया है, आप YouTube पर देख सकते हैं। आज संक्षिप्त में लेंगे। ये मणि है जो 8 भार सोना, मतलब लगभग 500 टन सोना रोज देती है। थोड़ा बहुत नहीं। तो वो दिखाने किसको आया? द्वारिकाधीश को, जिसकी नगरी ही सोने की हो, उसको दिखाने आया। तो भगवान के मुंह से निकल गया कि भाई ये देखो मणि बहुत मूल्यवान है, कहीं तुमको कोई सोता हुआ ना मार जाए इस मणि के लोभ में। रख छोड़ो हमारे पास, जब आपको सोना चाहिए आकर ले जाना। थोड़ा दूर से। उसको क्या लगा कि बताओ मेहनत करूं मैं, तपस्या करूं मैं, मणि प्राप्त करूं मैं और दे दूं इसको। इसने क्या साधन निकाला है। बाद में उसका भाई ही थोड़ा मणि लेकर के घूमने जाता है, आरोप लगता है भगवान के ऊपर। भगवान उस भाई को ढूंढते भी हैं, मणि मिलती है जाम्बवती के हाथ में और वहां जाम्बवती से भगवान का विवाह होता है। ये एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग इसी में जुड़ता है। मणि थी राजा सत्यजित की और द्वारिका के लोगों ने अब सत्यजित को यहाँ रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये द्वारिका के लोग जो है ना, काका बाबा भगवान के, जो मथुरा में थे, कल आपने सुना, जिनको भगवान ने यहाँ बसाया। ये लोग क्या करते हैं, जब मणि चोरी हुई थी तब भगवान पर ही आरोप लगाते हैं। यहाँ तक लोग कानाफूसी करते हैं कि भैया इसने माखन नहीं छोड़ा बचपन में, सब हमने इसके किस्से सुन रखे हैं, पर अब अपना भतीजा है, कहें किसको, बंद मुट्ठी लाग की खुल गई तो खाक की, ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे। अब जब मणि मिल गई और सत्यजित को दे दी भगवान ने, तब इन लोगों ने पलटी मार दी।
हाँ, दुनिया को बदलते देर नहीं लगेगी। इसलिए ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ए दिल तू ये बेकार की बस्ती छोड़ दे। पल में तोला पल में माशा। अब लोगों ने सत्राजित का विरोध शुरू कर दिया, तो पत्नी ने कहा कि देखो, समस्या द्वारिका में रहने की नहीं है, समस्या है आपके पास की ये मणि, और हमारी एक बेटी है, हमको रखकर क्या करना मणि को। एक काम करो, विवाह भी कर दो कन्या का कृष्ण के साथ और दहेज में मणि भी दे दो, समस्या ही खत्म। सत्राजित की बेटी का नाम था सत्यभामा, और विवाह में वो दे रहे थे मणि दहेज में, भगवान ने मना कर दिया, नहीं चाहिए, आपकी कन्या हमको स्वीकार है। सत्राजित जी, हमने उस दिन भी जब आपको कहा तो आपकी जान बचाने को हमने कहा, आपके प्राण बने रहे। अब जब आप हमसे जुड़ ही गए तो आप मणि अपने पास रखो, हमको ये मणि नहीं चाहिए। सत्यभामा को लगा कि दूल्हा राजा हो तो ऐसा, वरना 500 टन सोना रोज देने वाली मणि, ऐसा दहेज के लिए कोई मना करे। आजकल के दूल्हे राजा नहीं, भिखारी होते। गाड़ी पर लिखकर जाता है ना, वो ऐसे शीट पर लिखवाते हैं, गाड़ी जिसमें दूल्हा बैठा हो दूल्हे राजा। मैं कहता हूं लिखवाना चाहिए दूल्हा भिखारी, जा रहा है मांगने, ट्रक खाली ले जा रहा है, इधर से उधर से भरकर लाएगा। आजकल तो बड़ी स्टाइल से दहेज मांगा जाता है, यह भीख कह सकते हैं आप। आजकल जो मांगने का तरीका है, भीख बहुत स्टाइल से मांगी जाती है। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, सब है भगवान की कृपा से। आप दोगे तो अपनी बेटी को दोगे, हमको क्या लेना देना है, सब गाड़ी घोड़ा। आप तो एक काम करो कि ये केश ही कर दो। हाँ, कितने की शादी करोगे? हाँ, कई समाज तो ऐसे हैं जो पहले ही कह देते कितने की शादी करोगे। क्या सौदा होता है, पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ा लिखा लड़का, और उनके बीच में क्या सौदा होता है। बहनों को चाहिए, देखो हर समाज में पढ़ी लिखी सुंदर सुशील कन्या की कमी है ना। इसलिए बहनों को चाहिए कि ऐसा कोई भिखारी मिल जाए ना तो उसको फेरे पर से उठा दो, कान पकड़कर बाहर कर दो उसको। तू मेरे पिताजी से भीख मांग रहा है, तू क्या खाक मुझे पालेगा। और भिखारी भी इतने पहुंचे हुए होते हैं कि एक बार ले ले वो तो ठीक है, लड़का हो तो बोले ये कपड़े लगेंगे परिवार के, इतने जोड़ ले आओ। घर में हवन हो, पूजन हो, मुहूर्त हो किसी चीज का, तो फिर फोन कर दिया कि 10 जोड़ लगेगा, इतना ले आओ। अरे कोई मरे तब भी लोग कहते हैं कि इतना कपड़ा लगेगा, कितना मांगने का। हाँ, इससे तो वो जो मंदिर के बाहर बैठते हैं बेचारे, वो ज्यादा अच्छे कम से कम दिखते तो हैं कि हाँ ये मांगने वाले हैं, सूटेड बूटेड भिखारी। और इतने पर भी कहते हैं क्या लाई है अपने घर से। हाँ, अपने बाप के घर से क्या लाई है। उस पिता से पूछो जिसने कांधे के बराबर बड़ी करके कन्या को विदा किया है, उससे पूछो कि उसने क्या दिया है। वो कहेगा कि मैंने मेरे हृदय का टुकड़ा निकाल कर दिया है। कोई पुरुष कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि हमने ऐसा भी देखा कि उसके माता पिता भी मर जाए ना तो भी शायद वो न रोए, ऐसे भी लोगों को देखा। किंतु यदि उसकी बेटी विदा हो तो वो चुप नहीं रह सकता, जरूर गले से लगाएगा, रोएगा। और माँ तो सबके सामने रोकर बताएगी, पिता तो अकेले में रोएगा, जब अकेला होगा ना तब रोएगा। पिता और बेटी का प्रेम ही विलग है। वो जब विदा करे ना तो मानो एक हृदय का टुकड़ा निकाल कर दिया है। अचानक से जब वह विवाह मंडप में अपनी कन्या को देखता है, शर्मीली, पहनी ओढ़ी हुई, तो वो सोचता है ये वही है क्या जो मेरे घर में उछाल भरती थी। एक पल में पहली मंजिल पर, एक पल में नीचे, कुछ मांगो तो एक पल में हाथ में ला कर देती थी। ये वही है हिरण की भांति जो उछाल भरा करती थी घर में, वह अचानक से ऐसी।
और देखो उसके घर की क्या स्थिति है। जब तक कुंवारी थी तब तक घर में कुछ भी तोड़ फोड़ कर दे तो भी अधिकार से कहती थी कि मेरे हाथ से टूट गया, पापा दूसरा ले आना। पापा भी कहते हाँ ठीक है कोई बात नहीं। किंतु वही जब उसके अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, तब वहां उसके हाथ से एक कप भी टूट जाए ना तो सासू जी की तरफ देखना पड़ता है। और देखो वापस जब मायके आए तब उसके हाथ से कोई कांच का गिलास छूट जाए तो भाभी की तरफ देखना पड़ता है। उसकी क्या स्थिति हो जाती है। अब ना उसका ये घर बचा ना उसका वो घर बचा। जब तक कुंवारी थी तब तक कितने अधिकार के साथ उसने पिता और बेटी का ऐसा प्रेम है कि जो वर्णित नहीं है। एक बहन ने हमको शिकायत की, कुंवारी थी, शिकायत की हमको, बोले गुरुजी आप देखो मेरे पापा को समझाओ, बहुत भेदभाव करते हैं। हमने कहा कैसे? गरीब घर की है, थोड़ी पैसा कम है। उसने कहा कि मेरा भैया का कुछ कहता है तो उसको तुरंत ला कर देते हैं, और मैं कुछ कहूँ ना तो मुझे बातें बना देते हैं, लाकर नहीं देते। तो पापा भी उसके वहीं बैठे, मम्मी भी वहीं बैठी, दादी भी बैठी हुई, भाई भी बैठा। हमको बहुत बुरा लगा क्योंकि थोड़ा कन्याओं से हमको ज़्यादा प्रेम है, तो हमने तुरंत उनको डांट लगाई, क्यों भैया ये सही बोल रही है आपकी बेटी? तो उसके पिताजी रोने लगे। पेंटिंग करके घर चलाते हैं वो, बहुत रोने लगे क्योंकि उनको बात लग गई बेटी की। कहने लगे कि ये सही कह रही है, और गुरुजी मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है ना उद्दंड है, शरारती है, इसको पता नहीं कि पैसे की क्या कीमत है, फिर भी मैं इसको मांगने पर लाकर देता हूँ। किंतु मैंने बचपन से देखा है कि मेरी बेटी जो है ना बहुत संभालने वाली है। उसको एक छोटा सा भी कुछ दो तो वो बहुत सहेज कर रखती है, संभाल कर रखती है। इसके बचपन के खिलौने अभी तक ऐसे रखे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ जब मेरी बेटी इतना संभालने वाली है तो क्यों ना इसको फिर मैं एक ही बार में इतना कुछ ला कर दूँ कि इसको हमेशा हमेशा की कमी इसको रहे नहीं, इसको पूर्ति हो जाए। गरीब पिता भी होता है ना तो कन्या के विवाह के समय उसको दुकान पर ले जाकर कहता है कि तुझे जो लेना है वो ले ले, और बेटी कहती है कि पापा आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जे में हो। बोले वो सब छोड़, तू वो सब चलता रहेगा, तुझे जो लेना है वो ले। ऐसा गरीब पिता भी करता है अपनी बेटी के लिए। और वही कन्या जब विदा हो तो पिता को जो रोना आता है, जो रुदन होता है। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, अपने साजन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया मेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सबसे ज्यादा रोने वाली होती है उसकी माँ। जब कन्या की विदाई हो ना, माँ बहुत रोती है। मेरी माँ लागे ना जियरा लागे ना, हे मेरी माँ तो
धन होती है। राजा की चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। दरवाजे पर पिता खड़ा होता है और इधर उधर आंखें चुरा रहा होता है, व्यवस्था की तरफ देख रहा होता है, क्या काम बाकी है वो देख रहा है। वो जानबूझकर ऐसा करता है, उसको पता है कि मेरी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगेंगे, लोग क्या कहेंगे। किंतु फिर भी यदि वह कन्या, वो बेटी अगर पिता के हृदय से जाकर चिपट जाए ना, तब वो पिता भूल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कौन कौन मुझे देख रहे हैं। पिता को जाते हुए कहती है, चले कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया हो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे सबसे आखिरी तक उसको उसका भाई विदा करने जाता है ना। गाड़ी हो तो गाड़ी में बिठाने जाता है, जो भी व्यवस्था है। तो वो अपने भाई को कहती है, ऐसा ना हो अपने दोस्तों में ही रह जाए, मेरी माँ घर में बीमार रहे, पापा को सताना ना, उनकी सहायता करना। अब उनसे इतना बनता नहीं है काम, ध्यान रखना। और मुझे सब पता रहेगा मैं इतनी दूर जा रही हूँ ना, तो भैया ऐसा ना हो कि तू मेरे माता पिता पर ध्यान ना दे। और देख देख देख, मैं जिस घर में जा रही हूँ शायद वहां मुझे जगह मिले ना मिले, कोई बिगाड़ हो जाए भविष्य में, तो ऐसा ना हो जाए कि मेरा अपना भी घर बंद हो जाए। आज मेरे माता है, मेरे पिता हैं, कल को ये ना भी रहे ना, तो मेरे लिए ये दरवाजा खुला रहे भाई, बस इतना ध्यान रखना। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। दहेज के लिए किसी के हृदय के टुकड़े को सताना, कोई गरीब है, आपने किसी गरीब के घर की कन्या को लिया है, तो ये मांगना बंद कर दो।
मांगना केवल भिखारियों का काम है। यदि कोई प्रेम से कुछ दे तो उसको माथे पर चढ़ा कर लो। और गरिमा तो तब है कि आपने मर्द को पैदा किया है कि आप बहू के सामग्री को हाथ तक ना लगाओ, जीवन निकल जाए, किंतु उसके पिता ने जो दिया है दहेज में उसको हाथ तक ना लगाओ, तब गरिमा है। पहला तो मांगे नहीं, और दूसरा जो दिया है वह केवल और केवल बहू को दिया है, हम उसको नहीं उपयोग करेंगे, तब गरिमा है कि आपने मर्द को पैदा किया है। हाँ, वरना तो एक भिखारी पैदा किया है कि जो उसके इच्छा रख रहा है कि इतना तो मेरे पास है, इतना और ससुराल से ले लूं। और ससुराल यदि बलवान भी हो, ससुराल आपका धनवान भी हो, तो भी भाई क्यों मांगना? क्या आपका स्वाभिमान रहेगा? अगर ससुराल की गाड़ी में आप निकलोगे तो स्वाभिमान रहेगा क्या? आपके निकलते ही लोग कहेंगे कि ससुराल से आई है। थोड़ा तो अगर पुरुष है, पौरुषत्व है, तो थोड़ा तो अपने आप का स्वाभिमान रखो, नहीं लेना। दहेज केवल भारत की परंपरा है, और जिसका विशुद्ध नाम है दायजन्य, अर्थात पिता का कन्या को दिया उसका हिस्सा, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ये हमारे कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी है ना, और वो भी क्या करें, मांगने वालों ने ये सब कार्य करवाया है। जिन्होंने जलाया है कन्या को अपने घर में, बहू को जिसने मारा है दहेज के लिए, इन लोगों के कारण ये कानून बना कि दहेज लेना पाप है। अन्यथा तो दहेज दिया गया है, शास्त्रों में लिखा है। पार्वती जी को कितना दहेज दिया है, सीता जी को कितना दहेज दिया है, ये है उनका हिस्सा। जितना लड़का है उतनी ही लड़की है माता पिता की निगाह में। और धन है दो प्रकार का, चर और अचर। अचल संपत्ति बेटे की और चल संपत्ति बेटी की, इसलिए उसको सोना, चांदी, पैसा, बर्तन, ये सब उसके पिता देते हैं, उसका हिस्सा है। वो दे, वो अच्छी बात, किंतु मांगने वाले गलत। अपराध मांगने वालों का है। मांगना बंद करे ना, देना अपने आप बंद हो जाएगा। लोग कहते दहेज देना बंद करो, अरे देना नहीं, मांगने वालों को पहले बंद करवाओ। एक आध बार बुरा लगेगा, आपके घर में हवन हो, अपने ससुराल वालों को मना कर दो, तो एक आध बार उनको बुरा लगेगा कि देखो हम इतना लाए और ये ले नहीं रहे। पर एक बार बुरा लगेगा, आगे से वो समझ जाएंगे, आगे से नहीं लाएंगे। बिल्कुल बंद होना चाहिए। झूठी ढकोसला वाली परंपरा है। कोई गरीब बाप हो बेचारा, कैसे तो वो आपके घर में उत्सव है, आप तो बड़े प्रसन्न हैं, वो उधार करके, हाँ, फसल बेच के और उसमें और पैसा मिला करके आपके घर में कपड़ा लेकर आ रहा है, और आप क्या कहते हो, ये कपड़ा लाए हैं, ऐसा ये पहनने का है, और उसको पटक देते हैं। कई कपड़े तो ऐसे ही चल रहे हैं, एक के घर से दूसरे के घर, दूसरे के घर से तीसरे के घर। ये झूठी शानो शौकत, ये परंपरा, ये पाखंड किस लिए, किसको दिखाना है? कहीं तो बड़े लोग परेशान कर देते हैं, खासकर ये जो माता जी होती है ना, जिनकी 60 से ऊपर उम्र हो जाए, वो ज्ञान देना बंद नहीं करती है। होगी चाहे रिश्ते में कुछ नहीं, अड़ोसन पड़ोसन ही होगी, हाँ, गली में रहने वाली ही होगी, या कोई काकी जी मामी जी होगी, और वो बैठ जाएगी वहाँ जहाँ हवन हो रहा हो, शादी हो रही, और ऊपर हो कर देखी क्या दिया, क्या दिया। एक दो को हमने पूछा भी, माता जी आप कौन लगती है? बोले कुछ नहीं, मैं तो बगल वाली गली में रहती। तो फिर मैंने कहा क्यों ऊंची होकर देख रही है भाई, तुझे क्या लेना देना है? और यदि कोई ऐसी हमारी बात मान भी ले और हवन पर से बिना कपड़े के उठ जाए, तो वो डोकरिया माजी ना उठने दे। ओ हवन पे से बिना कपड़े उठे, खाली, क्या बोलते हैं उसको, खाली सिर, है ना? हवन पर से क्या बोलते हैं, खाली माथा उठे हैं। ये कहीं नहीं लिखा है, कोई शास्त्र में हमने इतना पढ़ा है, आचार्य किया है ज्योतिष में, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हवन में कपड़ा लगता है बैठने वाले को। ये केवल एक पुराण में लिखा है जिसका नाम है डोकर पुराण। और ये डोकर पुराण अगर बंद हो जाए ना, तो समाज की बहुत सारी समस्या खत्म हो जाए।
इसलिए अपने आप में देखो, भजन करो। अगर आप ऐसी कहीं जगह बैठे हो तो ये मत देखो कौन क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, तुमको क्या लेना देना। क्यों जबरदस्ती ज्ञान परोसते हो? हर किसी बात में कुछ भी ज्ञान परोस दे देंगे और फिर हम उनसे पूछते हैं कहीं पढ़ा? बोले पढ़ा नहीं, पर हमने ऐसो देखियो है। अरे माता जी, जरा तो शर्म करो। तो ये प्रण मन में कर लो कि आज के बाद हमको नहीं लेना। हम अपनी बहू के ससुराल से कुछ, मायके से कुछ नहीं बुलाएंगे। पहले तो कह दिया दहेज पाप है, अब हमारा कानून कहता है कि बेटी चाहे तो अपना अधिकार भैया से ले सकती है ना। पत्थर पड़े हुए हैं ना इन लोगों की बुद्धि पर। पहले क्या कहा? दहेज पाप है, और अब कहते हैं कि बहन चाहे तो भाई से केस लगाकर, लड़कर उसका आधा अधिकार ले सकती है। फिर राखी बंधवाने किस घर जाएगी? मां से जाए हुए भाई से फिर प्रेम बचेगा? सब लालच का एक फल है। समंतक मणि का ये उपाख्यान है। सत्यभामा का विवाह भगवान से हुआ। शतधन्वा नाम के एक राजकुमार से सत्यभामा की सगाई हो गई थी। विवाह भगवान से कर दिया, जैसे रुक्मणी जी के साथ हुआ था। तो उन्होंने, अक्रूर जी ने कहा कि लड़की तो तेरी नहीं हुई, पर मणि अभी भी सत्राजित के पास ही है। और सोते हुए सत्राजित को शतधन्वा ने मार डाला। मणि लेकर घबरा गया, कृष्ण मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मणि लाकर दी अक्रूर जी के हाथ में। कौन अक्रूर? जिनकी कल कथा आपने सुनी, भगवान के काका जो भगवान को लेने आए, कितने बड़े भक्त हुए। अब देखो क्या कर रहे हैं। मणि लेकर रातों रात हरिद्वार निकल गए, द्वारिका छोड़ दी। इसका अर्थ है, कथा कहना चाहती है बुढ़ापे में भी पैसे का लालच बंद नहीं होगा। हाँ, बना रहेगा। मैंने अभी कहा ना क्या लाई है अपने मायके से। देखने वालों की कमी नहीं, बुजुर्ग लोगों की। मेरे लिए क्या लाई? कुछ आया मेरे लिए? वो नानी बाई का मायरा पढ़ते हैं ना, और डोकरिया माँ जी जो नानी बाई की दादी सास होती है, वो लिखवाती है पाती। हाँ, कहती है कि 1 करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाटा लिख दे, यूं उठ बोली डोकरी। हाँ, 2 पत्थर ही लिख दे कागज। बोले पत्थर क्यों? घर में इतने हैं, हमारे अंजार नगर में, जूनागढ़ से क्यों बुलवाएं पत्थर? तो वो दादी सास कहती माथा फोड़ तेरा उन पत्थर से। मेरा तो लिख सुन्नारा भाटा, 2 सुन्नारा भाटा, एक पे बैठूंगी और एक से पग रगड़ूंगी। तो ये माताओं का ही काम है लिखवाना। इतना और लिख, ये और लिख, इतना और बुलवा, बहू को बोलना। याद करो अपने। और अगर कोई गलत परंपरा पुरानी चल भी रही हो तो उसको बंद करने में, आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं। मणि लेकर अक्रूर जी चले गए। इधर शतधन्वा भाग गया, इधर शव पड़ा है ससुर जी का, सत्राजित का। बहुत रोने लगी सत्यभामा और बलराम जी के साथ में पीछा किया। शतधन्वा का पकड़ा, मार दिया, किंतु उसके पास मणि नहीं मिली। अच्छा, लड़े अकेले भगवान। दूर खड़े थे बलराम जी रथ पर, और इधर बहुत दूर भगवान लड़ रहे हैं। मार दिया उसको। रथ पर जाकर भगवान कहते हैं कि भैया हमने उसको मार तो दिया, पर उसके पास मणि नहीं मिली। तो अब बलराम जी सोचते हैं कि मणि तो उसी के पास थी, और कौन लेगा? निश्चित कृष्ण अपनी जेब में मणि को रख लिया है और मुझे झूठ कह रहा है। भगवान ने आंखें पढ़ ली भैया की कि भैया भी हमको आजकल शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। कोई बात नहीं। घर आए तो सत्यभामा ने भी इसी दृष्टि से देखा। उसने भी यही समझा कि उस दिन दहेज में दे रहे थे, तब तो बड़े बन गए कि हमको दहेज नहीं चाहिए, और आज अपने पास रख ली होगी और मुझको झूठ कह रहे हैं। भगवान ने कहा हो गया काम। ना भैया अपना है, ना पत्नी अपनी है। हाँ, ना पत्नी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की पहचान यहाँ। अपना कोई नहीं, केवल पैसे का है। बाद में
भगवान ने गुप्तचरों को छोड़ दिया। कोई बोलता नहीं था ना, समस्या ये थी कोई ना बोले, कोई बोले तो बात चुप जाए, किंतु कोई ना बोले और केवल देखे बस। इस दृष्टि से परिवार में आप रहते हो, आंखें पढ़ना सीख गए होंगे अपने घर में, तो भैया अगर ऐसा देखे तो बहुत बुरा लगता है, पत्नी ऐसा देखे। तो गुप्तचरों को छोड़ा कि भैया पता तो लगाओ ये मणि आखिर कहाँ है, छुपने वाली चीज तो है ही नहीं वो कि छुप जाएगी। पता लगाया गया और गुप्तचरों ने आकर कहा मणि का तो कोई पता नहीं प्रभु। हाँ, आजकल आपके काका जी द्वारिका में नहीं और वो हरिद्वार में। क्या कर रहे हैं? बोले बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, और वो उन यज्ञों के खंभ भी स्वर्ण के, मेखला भी स्वर्ण की, सारे पात्र भी स्वर्ण के। भगवान ने कहा पक्का काका जी के पास ही मणि है, पकड़ लाओ काका जी। गुप्तचरों ने पकड़ लाए काका जी को। सभा लगी, सभा के बीच में भगवान ने कहा कि देखो काका जी, मणि हमको नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो। हमारे पास होती तब भी हम वही करते जो आप कर रहे हो, यज्ञ दान। जरा बता दो बस। भागवत में लिखा है स्पष्ट कि आजकल हमारे भैया हमारी बात पर विश्वास नहीं करते, हमारी पत्नी थोड़ा सा हमको शंका से देखती। तो जो ही रुमाल में निकाल कर मणि बताई तो ही बलराम जी को लगा कि देखो मैंने अपने भाई में शंका की। पत्नी सोचती है देखो हमने हमारे सुहाग को शंका की दृष्टि से देखा। और ये कथा में भगवान ने लीला करके बताया है कि आने वाला समय जो है ना पैसे का है। पैसे पर दृष्टि रखोगे तो परिवार टूटेगा, और परिवार पकड़ोगे तो थोड़ा पैसा छोड़ना पड़ेगा। जो पैसे पर ध्यान नहीं रहेगा वो भाई लोग एक साथ रह सकते हैं, और जहां पैसे पर ही दृष्टि है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, हमको क्या दिया इसको क्या दिया, और वह घर एक साथ नहीं रह सकता। थोड़ा सा बड़ा मन करके त्याग करना पड़ेगा। जेठानी को भी सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ ले रही हूं तो देवरानी के लिए भी लूं, और देवरानी भी सोचे कि अकेली कुछ ना लूं, तो घर बनकर रह पाएगा। जिसमें पैसा नहीं उस परिवार में परमेश्वर है, और जिस परिवार में पैसा है वहां परमेश्वर नहीं है। इसलिए धन खूब कमाओ, किंतु उसको एकदम ऐसे मन से चिपटा कर ना रखो कि किसी को देना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं, इकट्ठा करके रखना। ये लीला भगवान ने की और पैसे का महत्व बताया। इसके पश्चात भगवान ने एक अध्याय में रुक्मणी जी से झगड़ा किया, ये भी कथा है। यूं ही रुक्मणी जी लड़ती नहीं थी, पर भगवान ने सोचा ये तो लड़ती ही नहीं, अपन ही लड़े। और देखो पुरुषों के लिए यहाँ कितनी सुंदर शिक्षा है। भगवान थोड़ा सा पलंग पर लेटे लेटे विचार कर रहे थे, क्या? बाहर की राजनीतिक स्थिति का। और एक ही पल में भगवान ने सोचा कि बाहर की बात बाहर, घर की बात घर में। पत्नी पास खड़ी है, पंखा जल रही है, इससे बात करूं या बाहर की टेंशन? कई लोगों को घर में ये समस्या है, बाहर की टेंशन घर में लेकर आते हैं। पत्नी कुछ कह दे तो फिर ऐसे करते हैं जैसे वो गर्म तवे पर पानी कोई छीटे ना। मैंने बताया आपको क्यों? क्योंकि दुकान का टेंशन, और तुझे समझ में नहीं आता, तू मुझे ऐसा बोल रही है। जब हम बाहर रहते हैं तो कितना मीठा बोलते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जितना दूसरे की माताओं से मीठा बोलते हो, हाँ, दूसरे की मम्मी से, दूसरे के पिताजी से, दूसरे के काका से, भाभी जी से जितना मीठा बोल, अरे उससे 10% मीठा अगर घर में बोले ना तो घर में कोई समस्या ही ना रहे। किंतु कई लोग घर में बोलेंगे ऐसे जैसे करेला निकाल रहे हो मुंह में से, ऐसा बोलेंगे। ये भगवान ने कितनी सुंदर शिक्षा दी। बाहर की बात बाहर, घर की घर में। पत्नी पास खड़ी है तो भगवान ने कहा देखो प्रिया, तुमने जब विवाह किया ना हमसे, जब प्रेम पत्रिका भेजी थी तब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं थी और तुमने जल्दबाजी कर दी। अन्यथा मैं कहाँ गोपाल और वो कहाँ राजा जिससे तुम्हारी सगाई हुई, शिशुपाल, और वो कहाँ लड़ने वाला पराक्रमी और मैं कहाँ रणछोड़, वो नगर में रहने वाला, मैं तो डरपोक समुद्र में छिपकर रहने वाला। अरे रुक्मणी, हमको तो लोग गाली देते हैं, दो दो बाप और दो दो माता होने का कहते हैं, ये तो गाली होती है ना। हमारे माता पिता का भी पक्का नहीं है कि कौन है, वसुदेव है, देवकी है, अथवा नंद है या बाबा है, माता यशोदा।
तो रुक्मणी तुमने थोड़ा जल्दबाजी कर ली, ना हमारे कुल का, ना हमारे परिवार का, ना वंश का कुछ पता है। कोई कहते हैं क्षत्रिय है, कोई कहते हैं यादव है। ना हमारे वंश का पता, ना हमारे माता पिता का पता, डरपोक में, गाय चराने वाला में तुमने गलत किया। तो रुक्मणी जी को थोड़ी चिंता की रेखाएं आ गई माथे पर। अरे आज इनको क्या हुआ, ये कहाँ की बातें कर रहे हैं। अब तो पोता हो गया है, प्रद्युम्न जी के यहाँ भी बेटा हो गया, और अब ये बात कर रहे हैं कहाँ की। भगवान ने थोड़ी आध खुले नेत्रों से देख लिया कि चिंता तो हो गई है पत्नी को, तो और उसको बढ़ा दिया। क्या कहकर भगवान ने कहा, खैर ठीक है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। यदि तुम इस गलती का सुधार करना चाहती हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ करके शिशुपाल से विवाह, बस इतना सुनना हुआ। रुक्मणी जी को लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है निश्चित, अन्यथा तो आज तक ऐसा नहीं कहा, और भगवान से विरह हो जाएगा। इतना सुनकर ही कंगन ढीले पड़ गए और हाथ से वो पंखा छूट गया, ऐसे गिर गई जैसे लाठी कोई जमीन पर गिर जाए। भगवान ने देखा, अरे ये तो मजाक ज्यादा हो गया। तुरंत चतुर्भुज रूप में उठे भगवान पलंग से और चारों हाथों से उठा करके अपने पलंग पर लेटा दिया अपनी पत्नी को। एक हाथ से तकिया दे दिया, एक हाथ से बाल ठीक कर दिए, एक हाथ से पानी पिलाया, एक हाथ से हवा की। 4 हाथ हो तो भी पत्नी की सेवा करनी चाहिए, तो 2 हाथ वालों को तो कितनी करनी चाहिए, फिर सोच लो। कथा को समझो। ऐसा नहीं, कई लोगों को देखा कि 98-100 डिग्री का भी बुखार है ना, पत्नी को तो कहते हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम कर लो, कोई मरोगे नहीं। ऐसा भी लोग हैं। तुम्हारा संडे होता है तो उसका संडे खराब कर देते हो, थोड़े भजिए बना लेना, हाँ, चाय पीते पीते बिना नहाए धोए, पेपर पढ़ते पढ़ते ऑर्डर देते हो। ये 2 कथाओं को अगर आप सुनोगे ना, जो एक चल रही है और एक आगे और थोड़ा सुना देते हैं। जब नारद जी आए ना गृहस्थ धर्म देखने, जिस पत्नी के पास नहीं होंगे उसको भड़काएंगे, नारद जी आए तो क्या देखा, कहीं ध्यान करते हुए भगवान को, और किसी रानी के महल में पूजा करते हुए, किसी रानी के महल में दान करते हुए, किसी रानी के महल में बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हुए, किसी रानी के महल में सब्जी सुधारते भी देखा। इसका अर्थ क्या है कि केवल आर्डर नहीं मारना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हाथ भी बटाना चाहिए, क्योंकि बाद में किसका हाथ बटाओगे भाई। ये रिश्ता जो बनाया है ना भगवान ने, ये 60 की उम्र के बाद के लिए बनाया है। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो 60 के पहले तो केवल किसी को फुर्सत नहीं है, ना पति को फुर्सत है ना पत्नी को फुर्सत है। जब 60 के ऊपर हो गए तब पत्नी को पति की याद आती है और पति को पत्नी की याद आती है। इसलिए आज की ये छोटी छोटी खुशियां, छोटा छोटा सुख, ये हंसी, ये मजाक, इसको आप कल पर ना टालो। कई लोगों ने कल पर टाल रखा है कि कल पत्नी के साथ में अच्छे से बैठेंगे, बात करेंगे, उसकी बात को समझेंगे, उसकी कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण करेंगे। आज के लिए जियो, क्योंकि किसी दिन अगर 2 में से एक नहीं रहा ना तो दूसरे की आंख में केवल और केवल आंसू रह जाएगा। ये संबंध पैसे के लिए भी नहीं है। रामचरितमानस में आया देखो कि भगवान वनवास में हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, और जिसको सजा रहे हैं और वो जनकपुर के राजा की बेटी है। गहना एक नहीं है शरीर पर, तो फिर कैसे सजा रहे हैं भगवान। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर। माला बनाकर पहनाई सीता जी को, और बढ़िया सुंदर गजरा बनाकर पहनाया, हाथों में कंगन बनाकर पहनाया। ये समय निकालना बहुत जरूरी है। आपाधापी में जीने वाले लोगों के लिए ये विशेष बात है कि यदि आपने ये समय नहीं जिया ना, तो क्या केवल गधे की भांति कमाने ही आए क्या? हाँ, परिवार को ढोने के लिए ही आए क्या? कथा चल रही है कि भगवान पत्नी से प्रेम में थोड़ा झगड़ रहे हैं। वहां राम कथा में चल रहा है कि भगवान सीता जी को सजा रहे हैं, और हम लोगों ने अपने इस गृहस्थ जीवन को कल पर टाला हुआ है। कल पति की सेवा करेंगे, कल उनसे मीठा बोलेंगे। आज तो झगड़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया और तुम्हारे पापा ने ऐसा बोल दिया, मैं इस घर में सुनने के लिए आई हूँ क्या? तो ये कल पर मत टालो अपने इस
समय को, ये कल ना जाने किसी का हो ना हो। ये रिश्ता बहुत सुंदर है। बाद में बेटा कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, आप अपने मन की बात बेटे को नहीं बोल सकते। कितनी भी सेवा करने वाले बच्चे हो, किंतु आप जो बात अपने पति को बोल पाओगे और पति अपनी पत्नी को बोल पाएगा, वो बेटे को नहीं बोल पाएगा और वो समझ भी नहीं पाएंगे। वो जो समय का अंतर है ना, वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बात को। वो केवल पेड़ दबाना और भोजन करवाना ही समझते हैं बस, कि इनको इतना ही करना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो